अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो बच्चों, आज हम जो बुज़्ज़ाहमा के बारे में हमारे निसाब में सबक है, बुज़्ज़ाहमा की तारीख़ी अहमियत, पिछले 1-2 दिन से हम वही पढ़ रहे हैं। तो आज पेज नंबर 90 के आखिरी हिस्से को हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब निकालिए और गौर से सुनिए। ये छत बोझ पत्थर के होते थे। गढ़ों के बाहर जले बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गढ़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर की ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहें। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग है। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बैस चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। बस ये छत बोझ पत्र की होती है। बोझ पत्र एक दरख्त है, तो उसके जो पत्ते हैं उसी को बोझ पत्र बोलते हैं। ये वाटर प्रूफ होते हैं, तो इन्हीं के ये छत बने हुए होते हैं। गाड़ों के बाहर हमें अजले बोझ पत्र यमन कशर पर वनान अर्दुद ऐसे पत्ते मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इनका इस्तेमाल करते थे। और ये जो गढ़े हैं इनमें हमें राख भी मिला है और कोयला भी मिला है। राख को हम कश्मीरी में सूर बोलते हैं। सूरत चीनी ये यहाँ पे दरियाफ्त हुआ है, जो इस बात का इशारा है कि लोग इनमें रहते थे और चूल्हा या तो दान वनान वो जलाते थे। ऐसे आसार भी मिली है जिनसे हमें ये पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग अपने इन गढ़ों से बाहर चूल्हा जलाते थे। जिस तरह आज हम बहुत से लोग ऐसे हैं, खासकर गाँव में, जो कि मौसम गर्मा में अपने चूल्हे बाहर आंगन में जलाते हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी से बचने के लिए बाहर जलाते हैं। तो ऐसे ही ये भी मौसम गर्मा में चूल्हे बाहर जलाते थे। कश्मीर की ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहे। अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि शायद इन गढ़ों में रहने वाले ये कश्मीरी लोग इस वजह से इन गढ़ों में रहते थे ताकि मौसम सरमा में जो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वो इससे महफूज रह सके। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग थे, यानी उनकी कोई अच्छी शक्ल सूरत नहीं थी। सिया माइल रंग इन बर्तनों का था और जो उनकी बाहर की सतह थी उस पर घास के ऐसे निशान बने थे कि जो घास की बनाई हुई चटाई, जिसको हम कश्मीरी में पतज बोलते हैं, पतज पे पतज निशान हाथ से बनाई गई इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। शायद जब ये बर्तन बनाए जाते थे हाथों से, फिर सुखाने के लिए इसी चटाई पे रखा जाता था जिस पर से इस पर ये निशान लगे हैं। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। बलूचिस्तान ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। इब्तिदाई दौर के बाशिंदे मछलियों का शिकार भी ये करते थे और ये हड्डियों के आलात तैयार करते थे। उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा महारत थी। यहाँ पे जो हड्डियों के बने हुए चीज़ें आले उन्हें मिले हैं उसमें मछली पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह ऐसी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी इन्हें मिले हैं। तांबे से बनी कुछ चीज़ें भी मिली है
اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یا تو یہ جو تانبے کی بنے ہوئے برتن ہے یہ یا تو چین سے لائی گئی ہے، یا انہوں نے چینی سامان کو دیکھ کر کہ وہ تانبے سے یہ کیسے بناتے ہیں، تبھی انہوں نے بھی ایسے ہی تانبے کی یہ برتن بنائے ہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ کل اس سے آگے